अगर आप एक माँ हैं तो प्लीज़ अपना 5-6 मिनट का टाइम देकर मेरी बातों को ज़रूर सुनिए। हो सकता है कि शायद मेरी कुछ बातें आपके काम की हों। 2020 के लास्ट रमज़ान के सहरी के वक्त मैं छत पर वॉक कर रही थी कि अचानक कई कुत्तों की आवाज़ एक साथ आने की मैंने सुनी। मैं जब रेलिंग के पास जाकर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा था जो कि अपने शोल्डर पर एक कबाड़ की बोरी लिए हुए था और एक हाथ में कोई ऐसी चीज़ लिए हुए था जिससे वो उन सारे कुत्तों को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था और आगे बढ़कर कूड़े के ढेर से कबाड़ उठा रहा था। मैं उसे देख रही थी और यही सोच रही थी कि अगर हम लोगों के सामने एक भी कुत्ता आकर भौंकता है तो हम लोग डर जाते हैं, मगर ये बच्चा इन 6-7 कुत्तों के बीच बड़े आराम से अपना काम कर रहा है। और मैं सोच रही थी कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसने उसे ये करने पर मजबूर किया। मैं कुर्सी पर बैठ गई आकर और तभी अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ती है तो मैंने देखा कि अभी तो सिर्फ 3:55 ही हुए हैं और ये बच्चा कितने हिम्मत से अपना काम कर रहा है। एक पल के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गया कि इतना छोटा बच्चा जिसकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, उसको आखिर किस चीज़ ने मजबूर किया जो कि इतनी सुबह आकर ये कर रहा है। और मैं उस माँ के बारे में सोच रही थी कि कैसा पत्थर दिल होगा इस बच्चे की माँ का। इसी तरह जब मैं सड़क पर ट्रैफिक में फंसी होती हूँ तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे नंगे पैर सड़क पर दौड़ते हुए हाथ में कपड़ा लिए हुए दिखते हैं और वो रुकी हुई गाड़ियों के पास आते हैं और शीशा साफ करते हैं और हाथ से इशारा करते हैं कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे भूख लगी है। ऐसे बच्चों की कंडीशन देखकर मुझे उन माँओं पर बहुत अफसोस होता है कि जब पालना मुश्किल था बच्चों को तो आपने उनको इस दुनिया में लाया ही क्यों। और आप कितनी गरीब माँ हैं जो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकती, और आप कितनी ज़्यादा लाचार और बेबस हैं जो अपने बच्चों के नन्हे पैरों में एक चप्पल नहीं दिला सकती हैं। कि आप इतना मेहनत नहीं कर सकती कि जिससे आपके बच्चों को इन हालात का सामना ना करना पड़े। और ऐसे ही मैंने कुछ वेल एजुकेटेड मदर्स को भी देखा है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और कामों में इतना ज़्यादा बिजी होती हैं कि उन्हें अपने बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि उनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी होती है जो उनको उनके बच्चों की अच्छी परवरिश से रोकती है। 1-1.5 साल के बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा मासूम और भोले भाले होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि क्या करने से क्या हो जाएगा, और कभी इधर भाग रहे हैं और कभी उधर भाग रहे हैं और कभी घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं और इस कंडीशन में वो गिरते भी हैं। बट उनकी माएँ किचन में घुसकर रोटियाँ बना रही होती हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या रोटियाँ आपके बच्चों से ज़्यादा कीमती हैं? खुदा ना करे अगर आपके बच्चे का कोई बॉडी पार्ट का फ्रैक्चर हो जाए या कोई और भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप ऐसा क्यों करती हैं? आप इतना बेपरवाह कैसे हो सकती हैं? ये डर है या फिर लापरवाही, ये तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं बता सकता है। मुझे ऐसी माँओं से बहुत ज़्यादा शिकायत है कि वो अपने बच्चों की परवरिश में इतनी लापरवाही क्यों कर रही हैं। ऐसी और माएँ भी हैं जो अपने फैमिली और हस्बैंड की तरफ से इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में होती हैं कि अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पर उतारती हैं और इतना ज़ोर का थप्पड़ गाल पे मारती हैं कि बच्चा तड़प कर रह जाता है। और मोबाइल में भी इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं कि उनको अपने बच्चे से इतना ज़्यादा कोई उनकी फिक्र ही नहीं होती है। लेकिन इस दुनिया में कुछ और भी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हैं। वो कोई अनोखी माँ नहीं होती हैं, वो आप और हमारे बीच से ही होती हैं जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखती हैं। और ऐसी माँओं को मैं दिल से सलूट करती हूँ क्योंकि एक छोटा सा बच्चा एक फ्लावर की तरह होता है और उसकी माँ एक माली की तरह होती है। तो जब बच्चा ये जो एक फूल की तरह है और उसकी माँ जो एक माली है, अगर ये उस बच्चे की देख रेख नहीं करेगी तो ऑफ कोर्स वो फूल मुरझा ही जाएगा। बच्चे को क्या पता कि आपकी फैमिली कैसी है और आप पर कितना टेंशन है काम का। उन्हें ना ही इन सब चीज़ों की कोई समझ होती है और ना ही कोई जानकारी, बट आपको समझ होती है
क्यों अपने बच्चों से पहले दूसरे जिम्मेदारियों को आप ऊपर रखती हैं। मैं भी एक मदर हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ, मगर जब भी बच्चों के बारे में कोई बात मेरे सामने आई, फैमिली से लेकर कॉलेज तक, सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को ऊपर रखा। और मैं ही क्या, ऐसी बहुत सारी मदर हैं जो अपने बच्चों के लिए अपनी जॉब तक छोड़ देती हैं और आप घर में रहकर अपने बच्चों को दूसरों को सौंप देती हैं और खुद काम करती हैं, और ऐसे में बच्चा कुछ भी करता रहता है। ये वक्त उनकी ज़िंदगी बरानी का होता है और एक बच्चा कच्चे मिट्टी की तरह होता है। आप उसे जैसा शेप देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे का सबसे पहला स्कूल होती है। अब जब वही लापरवाह और बिजी है तो अब बच्चा बड़ा होकर कैसे भी बने, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मेरी आप अमीर और गरीब दोनों तरह की माँओं से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन बच्चों का ध्यान दें। आप इतनी गरीब मत बने कि मासूम बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़े। थोड़ी सी मेहनत करने की हिम्मत करिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसे करके आप अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकती हैं। और अगर आप घर में हैं तो भी हर काम से पहले अपना वक्त अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो बड़े होकर आप पर गर्व महसूस कर सकें कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। प्लीज़ काम और मोबाइल से पहले अपने बच्चों को टाइम दें ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो।